अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। शाहीन शाह फिर आपके सामने हाजिर है अपनी बहनों और बेटियों के लिए बहुत ही यमी, टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर। जैसा कि आप जानती हैं कि गर्मियां अपनी पीक पर हैं और बच्चे हमसे मांगते रहते हैं कोई मजेदार ठंडी ठंडी चीज। तो आज हम बनाएंगे कुल्फी। जैसा कि सब जानते हैं कि मार्केट में जो सबसे बेहतरीन कुल्फी का ब्रांड है, वहां से बच्चे हमेशा जब बाजार जाएं तो फरमाइश करके कुल्फी खाते थे। लेकिन अब हमने जब घर पे ये बनाई, अब तो हमें बाजार से कुल्फी लाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इतनी मजेदार कुल्फी बनी कि अब मैं क्या अपनी तारीफ करूं, बाजार से भी अच्छी। और जो वो हमारे बचपन में नारा लगता था ना, खोए वाली है ते मलाई वाली है, वो मिलेगी आज कुल्फी। तो आप भी मेरी बहनों देखिए और बनाइए ये कुल्फी, अब फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो लीजिए बनाना शुरू करते हैं मलाई वाली कुल्फी। सबसे पहले हम एक सॉस पैन में डालेंगे 1 किलो दूध और दूध को हम उबालेंगे 7 से 8 मिनट तक। जी, दूध को आप चम्मच के साथ हिलाते रहें ताकि दूध उबल कर बाहर भी ना गिरे और जो साइड्स पे मलाई आएगी वो भी आप उतारते जाएं। जब दूध उबल रहा हो तो इसमें आप 7-8 इलायचियां पीस कर अच्छी तरह छिलका हटाकर दूध में डाल देंगे। इलायची के बाद अब हमने इसमें बादाम और काजू जो है इनको भी बारीक पीस कर इसमें शामिल कर देना है। आप सोच रही होंगी मेरी बहनों कि इसमें खोया कब डलेगा। खोया तो डलना ही नहीं, लेकिन आप देखिए कि खोए का जायका कैसे आएगा। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और उसके आपने 4 टेबलस्पून इसमें मिक्स करने हैं। ये मिल्क पाउडर डालने से हमारा मिक्सचर जो है क्रीमी और दानेदार हो जाएगा। अब मेरी प्यारी बहनों, हम बनाएंगे एक छोटा सा मिक्सचर जिसमें 1/4 कप दूध और उसके बीच में 2 टेबलस्पून हमने डालने हैं कॉर्नफ्लावर के। को अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। और इस मिक्सचर में मेरी प्यारी बहनों हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है आइसक्रीम स्टेबलाइजर, जो कि इसलिए इस्तेमाल होता है कि कुल्फी जो है जब आप सांचे से निकालेंगे तो वो एकदम बहुत ज्यादा पिघलने ना लग पड़े, फर्म सी कंडीशन में हो, बहुत ज्यादा मेल्ट ना कर जाए। स्टेबलाइजर हमने डालना है 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में। इसको भी अच्छी तरह घोल लेंगे और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके दूध में मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इस कॉर्नफ्लावर की मिक्सचर से दूध जो है वो बड़ा क्रीमी और गाढ़ा सा हो जाएगा। चम्मच हिलाते जाएंगे। इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद हम इसको उतार कर अलग रख देंगे और अब हम कैरेमलाइज करेंगे शुगर। वैसे तो चीनी 3/4 कप होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका स्वीट टूथ है तो फिर आप 1 कप चीनी इसमें डाल देंगे सॉस पैन में। जी मेरी प्यारी बहनों, अब हम चीनी जो है इसको कैरेमलाइज करेंगे और इसको हल्की आंच पर हमने पकाना है ताकि वो जले नहीं। और हमने इसमें चम्मच उस वक्त तक नहीं हिलाना जब तक कि चीनी हल्की हल्की ब्राउन ना हो जाए, वरना ये चम्मच के साथ चिमट जाएगी। अब ये देखिए कि ये शुगर हल्की हल्की ब्राउन हो रही है, यानी कैरेमलाइज हो रही है। देखिए मेरी बहनों, ये शुगर कैरेमलाइज हो रही है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर सब्र का फल मीठा होता है। अब जब इस फॉर्म में आ जाए चीनी तो अब आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं। अभी हमने कैरेमलाइज शुगर इसमें मिक्स कर दिया। अगर थोड़ा थोड़ा सा इसमें लम्प्स बन जाए शुगर के तो आप फिक्र ना करें, इसलिए कि वो मेल्ट हो जाएंगे खुद ही। चलें, बस अभी हमारा ये थिक क्रीमी सा गाढ़ा हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और ठंडा कर लेंगे। अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें हमने 1 पैकेट 200 ml का कोई भी क्रीम जो है ना वो आप इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने 1 स्लाइस जो है तो मैंने कर लिया है ये ग्राइंड, और अब इसमें ये भी डाल देना है। ठीक है जी, ये इसको बड़ा मजेदार ग्रेनी सा कर देगा। अब ये ले देखिए जी, हम इसको करने लगे हैं बीट ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। अब हमारी कुल्फी जो है ये को ब्लेंड कर लिया है हमने और ये ठंडी भी हो चुकी है। अब हमने इसको मोल्ड्स में डालना है। ये वाले मोल्ड्स आपको किसी भी प्लास्टिक वेयर की शॉप से मिल जाएंगे। अगर आप इस मिक्सचर को किसी मेजरिंग कप में इस तरह से डाल दें तो आपको इसमें पोर करना आसान होगा। इस तरह ये मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। चलिए जी, अब बस इस पे लगा देने हैं ढकने बहनों, और इसको हमने इनका
एयर टाइट कर देना इसको बंद, ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो। ठीक है जी, इसलिए इसको जरा दबा के बंद करते हैं ताकि इसमें बर्फ के क्रिस्टल्स ना जम जाए। यम्मी सी कुल्फी तैयार हो गई। इसको हम रखेंगे आप 7 से 8 घंटे तक फ्रीजर में या ओवरनाइट, और फिर सुबह देखिए आप मजे ले लेकर खाएंगे। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये तैयार हुई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे पास से 10 सांचे, बाकी जो 5 कुल्फियों का मिक्सचर बच गया वो आइसक्रीम का फालतू डब्बा मेरे पास पड़ा था, मैंने उसमें डाल दिया, और इसको भी मैं एयर टाइट करने के लिए फॉइल लगा रही हूँ। एक राज की बात बताऊं बहनों, इसको जब मैंने स्कूप के जरिए निकाला तो फिर बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि बाजार का कुल्फा खा रहे हैं, बल्कि बाजार से भी बेहतर। तो मेरी प्यारी बहनों, कुल्फी हो गई तैयार, और अब मैं इनको थोड़ा सा पानी के अंदर ऐसे रोल कर रही हूँ ताकि ये नरम हो जाए, जिससे इसको निकालना आसान हो जाएगा, और आप लोग भी ऐसी कुल्फी बनाएं और खूब इंजॉय करें। ये कुल्फी इतनी मजेदार बनी है कि मेरे तो ग्रैंडसन ने 3 कुल्फियां 5 मिनट में खा ली। अब आप तैयार हो जाइए अपनी तारीफ कराने की अपने घर वालों से, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कुल्फी को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।